लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सीनियर लीडर शामिल होने वाले हैं। तो बैठक में मिशन 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की तरफ से आज होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर पार्टी की मुहर हुई थी, उन सभी सीटों को लेकर नई रणनीति के साथ पार्टी प्रत्याशियों को मैदान में उतार सकती है। तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कुल 353 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, पहली लिस्ट में कितने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है और ये पहली लिस्ट कब आ सकती है? आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, आज क्योंकि जब भी बीजेपी की बैठक इस तरीके से टिकटों को लेकर होती है, पहले मंथन होता है, फिर पैनल बनता है और जब जो पैनल फाइनल करना होता है तब सीईसी की बैठक होती है। तो आज सीईसी की बैठक है और माना जा रहा है कि इस पहले पैनल में 100 से 120 टिकटें डिक्लेयर की जा सकती हैं। आमतौर पर जब भी सीईसी की बैठक होती है, हालांकि देर रात तक बैठक चलती है, शाम को 6 बजे शुरू होगी, रात तक चलेगी, उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन संभावना होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिकटें जारी कर दें। अब इसमें दो बातें हैं। एक कि जो अभी तक केंद्रीय मंत्री थे और राज्यसभा के जरिए थे, उनको इस बार चुनाव लड़ाया जा सकता है। चाहे हम निर्मला सीतारमण की बात करें या एस जयशंकर की बात करें, हरदीप पुरी की बात कर लें, उनको भी पार्टी चुनावी रण में उतार सकती है। दूसरा, जो सीटें स्ट्रांग हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या अन्य नेताओं की हो, उन सीटों का ऐलान पहले हो सकता है। और क्योंकि इससे पहले भी 2-3 दफा बैठकें हुई थी, जिसमें 2014 और 2019 यहां पर कुछ सीटें जो कि स्ट्रांग हैं, जहां 14 में भी जीते थे, 19 में भी जीते थे और इस बार भी संभावना पूरी है, वो एक अलग पैनल बनाया गया था, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। दूसरा, जो वीक है 14 और 19 में जहां हारी थी पार्टी, उनका पैनल बनाया गया था। तो इस हिसाब से वहां ड्यूटियां भी लगी थी केंद्रीय मंत्रियों की कि जो वीक हैं सीट्स, उनको कैसे स्ट्रांग किया जाए। पन्ना प्रमुख तक बैठकें भी हुई थी, केंद्रीय मंत्री भी इसमें थे। अब आज क्योंकि ये जो सीईसी की बैठक है, क्योंकि दिल्ली की जैसे 7 सीटें हैं, तो जो सूत्रों के मुताबिक की करीब 7 पर 20 से 25 कैंडिडेटों की लिस्ट है, उनमें से एक फाइनल करनी है और उनमें एक सब पे फाइनल होगी। और इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं जहां पर स्ट्रांग हैं या वीक हैं, वो पार्टी तय करेगी पहले किस पर उतारने हैं नेता। लेकिन जो जानकारियां मिल रही हैं कि पहले स्ट्रांग पर उतारा जा सकते हैं, तो वो चेहरे फाइनल किए जाएंगे। कुछ सीटें हैं जिन पर लगभग चीजें फाइनल हैं, कुछ सीटें हैं जहां पर पेंच फंस सकता है, वो बाद में भी डिक्लेयर की जा सकती हैं। और मैक्सिमम ये कहा गया है कई सीटें बदली जानी है, करीब 40 से 50% तक सीटें बदली जाएंगी, टिकटें किसी और को मिलेगी। तो वहां पर नामों की संभावना, महिला प्रत्याशी पिछली बार 70 के करीब महिला प्रत्याशी थी, 70 से ज्यादा, इस बार और ज्यादा रखने की बात कही जा रही है। दूसरा, इस मसले जातिगत समीकरण हो, चाहे दलित हो, युवा हो या अन्य समाज के हों, उनको कितनी तवज्जो देनी है, तो इस हिसाब से जो पैनल बनेगा उसको फाइनल किया जाएगा। तो आज सीईसी की बैठक में फाइनल होके हो सकता है कल सुबह या परसों सुबह तक ये लिस्ट पहली बीजेपी की जारी हो जाए। जी और नितिन, एक बड़े कैनवास में हम लगातार चीजों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहां पर ये मोदी की गारंटी वाला एक नैरेटिव बीजेपी लगातार बना रही है। दूसरी तरफ एक राजनीतिक प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी इस बार करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमने पिछले जो 5 विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी एक राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी का देखा। कई मंत्रियों को, कई सांसदों को विधायकी का टिकट दिया गया था और वो जीते भी, उसमें से आधे से ज्यादा, अधिकांश जीते। तो ये राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, कितने सफल साबित होते हुए दिखाई दिए हैं जब जब राजनीतिक प्रयोग इस तरह के किए गए हैं। देखिए यश, बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं कतराती है। आमतौर पर हमने देखा था कि अन्य दल जो चल रहा है, मान लीजिए किसी सीट पर कोई कैंडिडेट प्रबल है, तो उसको हटाती नहीं थी कि जीत तो जाना ही है। लेकिन यहां पर ये देखा गया कि प्रबल कैंडिडेट, यहां तक सीएम चेहरे जो कई बार रह चुके थे, उनको हटा दिया गया, नए चेहरे को
क्योंकि आगे की पीढ़ी तैयार करनी है पार्टी ने, आगे के लिए भी लोग तैयार करने। कांग्रेस में क्या हुआ था कि जितने लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, वही पदों पर रहे। अब जब पार्टी सत्ता में नहीं है तब आगे फ्रंट फुट पर लड़ने वाले लोग कम बचे हैं। अब दोबारा से नई चीजें शुरू हो रही है, तो बीजेपी उससे पहले ही रणनीति बना रही है कि एक पीढ़ी खत्म होगी तो उसके बाद दूसरी होगी, और यही चुनाव में भी दिखने वाला है। युवाओं को तरजीह दी जाएगी, महिलाओं को दी जाएगी, हालांकि जो एक्सपीरियंस है उनको तो जगह मिलनी ही मिलनी है। तो इस हिसाब से, क्योंकि इस देश में 3-4 चीजें चलती हैं, एक तो जातिगत समीकरण भी बहुत ध्यान में रखा जाता है, दूसरा क्षेत्रीय समीकरण किस तरीके का है, विनरेबिलिटी कितनी है, आपको पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, आपको वो लोग भी चाहिए जो एक्सपीरियंस हो या समाज में कहीं अपनी पैठ रखते हो। सेलिब्रिटीज भी काफी लोकसभा चुनावों में अपनी पैठ रखते हैं, हम चाहे गुरदासपुर की ही बात कर लें या गुजरात की बात कर लें या मथुरा की बात कर लें, तो वहां पर सेलिब्रिटीज भी रखे जाएंगे। तो ये तमाम चीजें देखी जाएंगी बिल्कुल नितिन। और अब देखने वाली बात यहां पर यह भी होगी कि इस पहली लिस्ट में किस किस का नाम शामिल होता है और ये राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना सफल होता है।